मैं नहीं कर पाया। तक जा सकती है और तुम मुझे बेरहम कह रहे थे बुझल। तुम बस ये बताओ कि वो कहाँ है। अंदर बैठा है, किसी से बात नहीं करना चाहता है। जाओ उससे बात करो। क्या बोरिंग है यार। वो क्या कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि पढ़ाई करना चाहते हो लेकिन पढ़ाई करने का मन नहीं करता, जिम जाने का मन नहीं करता, टीवी देखने का मन नहीं करता, इंस्टाग्राम चलाने का मन नहीं करता, और जो चीज़ें आप करना चाहते हो, जो चीज़ें आपको पसंद है, कुछ भी करने का मन नहीं करता, बस लेटे रहो, सीरीज को ऐसे देखते रहो, बस कुछ भी मन नहीं करता करने का। फिर आप सोचते हो मेरे साथ हो क्या रहा है। अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर नहीं तो मैं किसी को यहाँ मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ, क्योंकि ये चीज़ खुद मेरे साथ हुई है और अभी हो भी रही है। ये वीडियो खुद मैं बहुत मुश्किल से शूट कर रहा हूँ, मेरा भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑनेस्टली जब इंसान इस फेज में होता है ना, उसको मोटिवेशनल वीडियोस भी नेटफ्लिक्स की टर्म्स एंड कंडीशंस की तरह लगती है, बोरिंग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स की, जैसे बर्नआउट, मेंटल फटीग, डिप्रेशन, सप्लीमेंट, साइंटिफिक रिसर्च एंड रेस्ट, जो सबसे ज़रूरी है उस बारे में। तो कुछ हफ्तों पहले मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझ में कुछ चेंज हो रहा है। नहीं, वैसा कुछ नहीं। ना मेरा जिम जाने का मन कर रहा है, ना मेरा पढ़ाई करने का मन कर रहा है। हाँ तो तेरा पहला कौन सा पढ़ने का मन होता था? हाँ, बात तो ये भी है। और ना मेरा गिटार बजाने का मन कर रहा है, मुझे बहुत पसंद है गिटार बजाना, वो भी मन नहीं कर रहा। ना मेरा इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, ना मैं टीवी चला रहा हूँ, सब चीज़ में बोरियत सी लग रही है। फिर मेरे को लगा कि मैं लेज़ी हो गया हूँ, आलसी हो गया हूँ, कामचोर हूँ, मेरा कुछ करने का मन नहीं हो रहा। बट देन आई रियलाइज कि अगर मैं आलसी हूँ तो ना मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, ना मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, ऐसा क्यों? फिर मैंने इस चीज़ पे रिसर्च करी तो पता चला ये लेजीनेस तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैं लेजी तो शुरुआत से ही हूँ। ये बर्नआउट भी हो सकता है, मेंटल फटीग भी हो सकता है, एपिलेप्सी भी हो सकती है, और डिप्रेशन भी हो सकता है। बट सर, बाय गॉड ग्रेस मैं डिप्रेशन में नहीं जा सकता कभी। आई मीन नहीं हूँ मैं डिप्रेशन में। और साइंस ने इन चीज़ों पे काफ़ी रिसर्च की हुई थी, विच हेल्प मी अ लॉट। सबसे पहले बात करते हैं बर्नआउट की। अब एक रिसर्च रिव्यू ने मल्टीपल स्टडीज को कंक्लूड करके ये बताया कि बर्नआउट का मेन रीजन है क्रॉनिक स्ट्रेस, व्हिच मींस प्रेशर विद जीरो रिकवरी। आपका ब्रेन भी एक स्मार्टफोन की तरह है, अगर बैकग्राउंड में 40 ऐप्स चलेंगी तो बैटरी तो ड्रेन होगी ना। बर्नआउट का सिर्फ मतलब थकान नहीं होता, इसके और भी कई सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि इमोशनल एग्जॉशन, मोटिवेशन का लॉस, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, स्लीप इश्यूज, और मेन प्रोडक्टिविटी ड्रॉप हो जाती है आपकी। बर्नआउट एक रेड फ्लैग है। पहले आप जिम मिस करते थे तो आपको रिग्रेट होता था, शिट यार जिम मिस कर दिया। अब आप सोचते चलो ठीक है ना। पहले आप पढ़ाई मिस करते थे तो रिग्रेट होता था, अब कहते हो क्या ही फ़र्क पड़ता है। अबे तू तो वैसे भी पढ़ाई को यही कहता है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है पढ़ने से। ये वीडियो मेरे बारे में नहीं है, शुक्र है। सो बर्नआउट इज अ रेड फ्लैग। अब बात करते हैं मेंटल फटीग की। मेंटल फटीग एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। 2025 की मेटा एनालिसिस रिपोर्ट ने 72 स्टडीज को एनालाइज किया और बताया कि मेंटल फटीग एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये मेजरेबल है। मेंटल फटीग causes weak performance,
आपकी मोटिवेशन कम होती है, आपकी डिसीजन मेकिंग वीक होती है, फोकस कम होता है और सरप्राइजिंगली जो लोग मेंटल फटीग से सफ़र करते हैं उनकी फिजिकल परफॉर्मेंस काफ़ी वीक हो जाती है। एक सिस्टमेटिक रिव्यू ने ये शो किया कि जो लोग मेंटल फटीग से सफ़र करते हैं वो फिजिकल टास्क करने में भी काफ़ी सफ़र करते हैं। तभी आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आपकी बॉडी पूरी तरह रिकवर होती है लेकिन आप मेंटली फटीग्ड होते हैं तो आपका दिमाग ही आपको बोलता है छोड़ यार, आप जिम स्किप करते हैं। चलो अब एक इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं। हर लो मोटिवेशन डिप्रेशन नहीं होती। साइंस में एक टर्म है एनेडोनिया, जिसका मतलब है चीज़ों में एक्साइटमेंट और एंजॉयमेंट खत्म हो जाना। मतलब आपको पता है जिम जाना इम्पोर्टेंट है पर अब वो इंटरेस्ट नहीं रहा, मन नहीं करता जाने का। आपको पता है गेमिंग इंटरेस्टिंग है पर अब वो फन नहीं रहा। आपको पता है कि मूवी अच्छी है पर देखने का मन नहीं कर रहा। तो हर डिप्रेशन में आपको सैडनेस फील होती है, होपलेसनेस फील होती है, पर एनेडोनिया में सैडनेस फील होना जरूरी नहीं है, बस चीजों में एंजॉयमेंट खत्म हो जाती है। और कुछ लोगों ने इन दोनों चीजों को मिक्स कर दिया है। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स की। डिस्क्लेमर, ऐसी कोई मैजिक पिल नहीं होती है, तो मैं ये वीडियो मालदीव्स में बैठ के बना रहा होता। सबसे पहला है विटामिन डी। अगर आप इंडोर ज़्यादा रहते हो तो डेफिशिएंसी कॉमन है। विटामिन डी फटीग, लो मूड और लो एनर्जी से एसोसिएटेड है। रिसर्चेज ये शो करती हैं कि जिन लोगों में विटामिन डेफिशिएंसी होती है उन इंडिविजुअल में सप्लीमेंटेशन मूड एनहांसमेंट में मदद कर सकता है। दूसरा है विटामिन B12। ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। डेफिशिएंसी से फटीग, ब्रेन फॉग, वीकनेस, लो मूड हो सकता है। लेकिन रिसर्चेस ये भी शो करती है कि ज़्यादा विटामिन B12 लेने से आप में कोई सुपरमैन एनर्जी नहीं आ जाएगी। तीसरा मैग्नीशियम। ये स्लीप, रिलैक्सेशन और नर्वस सिस्टम फंक्शनिंग में मेन रोल प्ले करता है। कुछ स्टडीज़ ये भी शो करती हैं कि मैग्नीशियम लेने से आपके एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल के सिम्टम्स में भी रिडक्शन होती है। आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे जिंक मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ZM में बहुत ट्रेंड कर रहा है। चौथा ओमेगा 3 ब्रेन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैटी एसिड है। कुछ मेटा एनालिसिस की स्टडीज़ ने शो भी किया है कि ओमेगा 3 डिप्रेसिव सिम्टम्स को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करने में भी आपकी मदद कर सकता है और ये आपके जॉइंट हेल्थ के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पर एक चीज़ याद रखना, सप्लीमेंटेशन सिर्फ सपोर्ट करते हैं, रिप्लेस नहीं। और अगर स्लीप सिर्फ 4 घंटे है, सनलाइट ज़ीरो है, मूवमेंट या फिजिकल एक्टिविटी भी ज़ीरो है तो विटामिन डी भी कंफ्यूज हो जाएगा कि रिकवर क्या करना है भाई। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है रिकवरी। और यहाँ मुझे एक चीज़ समझ आई कि मैं मोटिवेशन का वेट कर रहा था और मोटिवेशन आ नहीं रही थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मोटिवेशन एक्शन का रिज़ल्ट होती है और एक्शन मोटिवेशन का रिज़ल्ट होते हैं। तो मैंने एक रूल बनाया कि अब से मैं जिम जाऊँगा, चाहे 2 घंटे नहीं, बस जाऊँगा, जितना होगा उतना करूँगा। अब मैं पढ़ने बैठूँगा 5-6 घंटे नहीं, पहले भी नहीं पढ़ पाता था, सिर्फ 10-15 मिनट, जितना मेरा मन करे सिर्फ उतना। वीडियो एक बारी में पूरी एडिट नहीं करूँगा, जितनी हो सके प्रोजेक्ट ओपन करके बैठूँगा, जितना कर सके उतना करूँगा। खुद को फोर्स नहीं करूँगा काम के लिए, खुद को पुश करूँगा टूवर्ड्स डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। और सरप्राइजिंगली जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो मोमेंटम अपने आप आना स्टार्ट हो जाता है। और रिसर्च भी रिपीटेडली यही सजेस्ट करती है कि रिकवरी के स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है कंसिस्टेंट स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी, सनलाइट एक्सपोजर, सोशल इंटरेक्शन, स्ट्रेस रिडक्शन और रिकवरी टाइम, ना कि मोटिवेशन हसल कल्चर, ना कि मोटिवेशन हसल कल्चर और आपके वो प्रोडक्टिविटी हैक्स, प्लीज गिव मी मोटिवेशन, आई एम इन डिप्रेशन। ऐसा कुछ नहीं है, खुद पे काम करोगे तो अपने आप अच्छे हो जाओगे। अगर आप भी इस वक्त बेड पर पड़े हुए हो, सीलिंग देख रहे हो और सोच रहे हो कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, तो शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप लेज़ी हो, प्रॉब्लम ये है कि शायद आपका ब्रेन थक चुका है।
आप बर्नआउट के फेज़ में जा चुके हो। मैं भी जब कुछ काम नहीं कर पा रहा था, मैंने भी बहुत टाइम तक यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डाली दोनों चैनल पे। मैं भी बर्नआउट के फेज़ में था, थोड़ा सा मेंटली फटीग था। अब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ, तो मैंने भी स्टेप्स उठाए, मैंने भी रिकवरी पे ध्यान दिया अपनी। और शायद तुम्हें भी रिकवरी की ज़रूरत है। रिकवरी का फर्स्ट स्टेप मोटिवेशन नहीं है, रिकवरी का फर्स्ट स्टेप है मूवमेंट। एक छोटी सी वॉक, एक छोटी सी कन्वर्सेशन अपने किसी करीबी के साथ, एक छोटी सी ट्रिप दोस्तों के साथ, एक छोटा सा वर्कआउट, बस इतना ही। और एक बात ध्यान रखना, इवन मशीन नीड्स मेंटेनेंस, और तुम तो मशीन भी नहीं हो, बस इतना ही याद रखना। और यही था आज की वीडियो के लिए। रिकवरी पे ध्यान दो, खुद पे ध्यान दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी इस फेज़ से गुजरा हूँ, रिकवर हो रहा हूँ धीरे धीरे। तुम भी इस फेज़ से गुजर रहे होगे, अपने पे काम करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। और ये वीडियो यूज़फुल लगी तो किसी के साथ ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि क्या पता कोई अपनी कमरे में ऐसे ही सीलिंग को, पंखे को घूमते हुए निहार रहा हो, उसके काम आ जाए ये वीडियो। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन, टिल देन सी या।